परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, पर वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपने पुत्र को बुला करके उसको पहना दिया और कहा, बेटा अब तुम राज शासन संभालो। पत्नी को बुला के कहा, बिल्कुल विचलित मत होना, मैं सौभाग्यशाली हूं, संसार का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, अगले क्षण भी हो सकती है, पर मैं ये जानता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन ही होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मतलब जीवन में होने वाली स्थिति को नकारात्मक वे में ना सोच करके उसमें कोई सकारात्मक बुद्धि रखता है, ये एक वैष्णव का लक्षण। कोई काम जिसके लिए आप वर्षों से लगे थे, अंत में आकर के वो नहीं बना, संसारी व्यक्ति तो टूट जाएगा, लेकिन वैष्णव वो टूटेगा नहीं, वो उसके प्रति भी कोई सकारात्मक भाव रखेगा। शायद ये काम बन जाता, बनने के बाद में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने बनने ही नहीं दिया, ऐसी विचारधारा। परीक्षित की सोच कितनी अच्छी है। परीक्षित कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा, इसलिए देवी इन 7 दिनों को मैं भगवत अर्पित करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। पत्नी की आज्ञा लेकर के परीक्षित वन में चले गए और वन में उन्हें श्री अनेक संत मिले, तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे आकर के मंच पर विराजमान हुए, परीक्षित ने चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें। और यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। सुखदेव जी का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी वक्ता, कोई भी वैष्णव यदि कभी कुछ कहने जाता है ना, उसका स्वभाव है वो पहले अपने इष्ट को वंदन करेगा, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। हम कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपनी परंपरा से जो पूज्य पिताजी महाराज व्यास मंच पे मंगलाचरण करते हैं, वही मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग प्रणाम करके चले जाते, उसके बाद हम 5-6 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन कराते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं, सीधे कहना नहीं शुरू कर देते। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी महाराज मंच पर बैठे और परीक्षित ने जिज्ञासा की, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। इन्होंने ना तो इष्ट को प्रणाम किया, ना अपने गुरु को प्रणाम किया, ना किसी परंपरा के श्लोकों का स्तवन किया, सीधे उसको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया कि वरीयाने शते प्रश्न, वरीयाने शते प्रश्न कतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। इसका मतलब क्या है? अगर वैष्णव बिना इष्ट को प्रणाम करने बोलने लग जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे किसी भाव से अप्रसन्न है, या फिर हमने जो जिज्ञासा की है वो जिज्ञासा उचित नहीं है, इसीलिए। और वही बात हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है, संसार के लिए ये प्रश्न किया है कि संसार के जो लोग जल्दी मरने वाले हैं वो अपनी मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रश्न कहीं तुमने अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। परीक्षित बोले, मतलब 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी, मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। मैंने संसार के लिए पूछा हो तो ये प्रश्न अच्छा है, अपने लिए अगर पूछ रहा हूं तो गलत है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इतना अद्भुत प्रसंग चल रहा है। अगर ये आपके जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हैं और फिर बाद में आप यही प्रश्न हमसे एकांत में करोगे जब मिलने आते हो, महाराज जी इसका उत्तर बता दो, कथा क्यों नहीं सुनी थी? पता है आपको, ये वैसी बात हो जाती है कि टीचर ने क्लास में पढ़ाया तब तो सुने नहीं, जब प्रश्न पेपर आ गया, सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। टीचर उस समय कहता हूँ एक मुक्का मारूं तुझे, पूरी क्लास पढ़ रही थी, कहाँ था तू? ये आगे वाले बीच वाले वही बालक हैं। जब जीवन में संकट आएगा ना तो फिर जीव निकारे डोलेंगे, हमने क्यों नहीं सुना तब? इसका प्रश्न तो महाराज जी उत्तर देके ही नहीं गए कथा में, सब बता रहे हैं हम, सुनो तो सही। अब इतनी अच्छी बात है, यहां पर परीक्षित कह रहा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, और सुखदेव जी कह रहे हैं अगर ये प्रश्न तुमने सबके लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है, पर निज अपने लिए पूछ रहे हो तो गलत है। परीक्षित बोला, श्राप मुझको लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा, और आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कितनी सुंदर बात। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कौन हो, ये बड़ी बात है। संसार के लोग सामान्य हैं, पर तुम कौन हो?
मैं पांडवों का वंशधर? बोले नहीं, गलत उत्तर दिया तुमने। मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित? बोले यह भी गलत उत्तर है। तो फिर मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम वो बालक हो जिसकी मृत्यु को भगवान ने टाला था। तुम वो बालक हो जो अपनी मातृ गर्भ में प्राण त्यागने वाला था, पर ठाकुर जी ने आकर के तुमको बचाया। तुम वो बालक हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। और ऐसा बालक, बात सुनो, ऐसा बालक जिसकी रक्षा स्वयं प्राणनाथ ने की हो, जिसकी रक्षा स्वयं संसारनाथ ने की हो, जगन्नाथ ने की हो, वो बालक मेरे सामने हाथ फैला के कह रहा है जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है। ठाकुर जी की एक झलक किसी पर पड़ जाए, ठाकुर जी का स्पर्श किसी को हो जाए, ठाकुर जी के भ्रमण के दायरे में, जहां ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हो उस दायरे में अगर कोई जीव जंतु भी आ जाए, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तुम तो वो बालक हो जिसने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तुम मुक्ति की कामना कैसे कर सकते हो? सीधी बात यह है परीक्षित, तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम्हें मुक्ति की कामना नहीं करनी है, तुम्हारी मुक्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि तुम तो ठाकुर जी के संस्पर्श के बालक हो। इसलिए यह प्रश्न अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो यह उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति से कोई अभिप्राय नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान ने मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको केवल इसलिए बचाया कि एक दिन तुम मुक्ति मांगो। वही मुक्ति जो पूतना को भी मिली है, वही मुक्ति जो शूर्पणखा को भी मिली है, वही मुक्ति जो कुंभकर्ण को भी मिली है, वही मुक्ति जो रावण को भी मिली है, वही मुक्ति जो कंस को भी मिली है, वही मुक्ति जो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सारे असुरों को यह मुक्ति मिल चुकी है। वही मुक्ति परीक्षित भी मांग रहा है। तो फिर भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको बचाया क्यों? ठाकुर जी को कोई उम्मीद है तुमसे, इसलिए। एक बात बताएं बंधुओं, लगभग संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो ऐसी स्थिति से निकल के आता है जहां वो मृत्यु के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था और वो बच जाता है। बस कैसे कृपा हो जाती है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी एक मौका, अवसर तो सबको देते हैं। हम सब परीक्षित हैं, हम सबको ठाकुर जी कभी ना कभी जरूर बचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम संभलते नहीं, फिर भी संसार की क्रिया और फिर अंत में मुक्ति की कामना करते हैं। हम सबको श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारी रक्षा भगवान ने क्यों की थी उस दिन? इसीलिए कि तुम एक दिन मुक्ति मांगो। मान लीजिए आप नाम जापक हो, मैं कथाकार हूं, हम दोनों को ही मुक्ति मिल जाए और हम दोनों हाथ पकड़ करके गए वैकुंठ, और हम बड़े प्रसन्न, भाई सुनाम से अकेले तुम और मैं दोनों जा रहे हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जैसे हम पहुंचे, बोले हमको तो मुक्ति मिली, हमको तो मुक्ति मिली। वैकुंठ के द्वार खुले, भीतर प्रवेश किए, बहुत ऐसा लग रहा था हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे ही भीतर गए तो हमको कहाँ बैठा दिया गया, लीजिए आप यहाँ बैठ जाओ। हम जाके बैठ गए, हमने देखी, हाँ भाई लंबी लाइन है यहाँ पे, देखें तो सही और किस किस को मुक्ति मिली है। अरे ये तो अमृतसर वाले भाई साहब हैं, इनको भी मुक्ति मिली है। अरे ये तो हिसार वाले भैया, इनको भी मिल गई है। तभी क्या देखा, थोड़ी दूर पर ये 10 मुंह वाला कौन बैठा, बोले रावण है, इसको भी मिली है। हमने इतना नाम जप किया, हमने इतनी कथाएं सुनी, इतनी परिक्रमा करी, परिक्रमा कर करके गिरिराज जी की छोटे है गए हम, तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और ये राक्षस अपने 10 मुंह से गाली देता, तो इसको भी मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने। तब फिर आपको लगेगा हम में इसमें अंतर क्या है? फिर जो भजन करके हमको मिला, वो द्वेष करके इसको भी तो मिला है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से कुभाव से कैसे भी ठाकुर जी को स्मरण करते हो, मंगल तुम्हारा होगा, मुक्ति की कामना नहीं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिली हुई है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, तो फिर इन 7 दिनों का मैं क्या करूं? ये जो 7 दिन मुझे मिले, इसका मैं क्या करूं? बोले यह भी प्रश्न है कि उस ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का ही क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगले 7 दिन में मृत्यु हो? यह भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, सारे गलत काम किए, जीवन में कोई काम नहीं छोड़ा, और वो अपने अंतिम स्थिति में अंतिम श्वास ले रहा हो, और उसी समय कोई रसिक आकर के कान में एक बार बोल दे, श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, श्री गोवर्धन, एक नाम भी कोई बोल दे और उसके प्राण निकल रहे हों, भले ही उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों, अंतिम काल में यदि कान में कोई भगवान नाम आ गया और उसके प्राण निकल गए,
तो यहां स्पष्ट लिखा है, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि का नाम यदि अंतिम काल में कान में पड़ गया तो मुक्ति निश्चित है। फिर जीवन के सारे आपके चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे। इसने गलत खाया, गलत पिया, गलत व्यवहार किया, सब खत्म। अंत में भगवान नाम सुन लिया, वैकुंठ। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन जरूरी नहीं होते, एक क्षण बहुत है। परीक्षित बोले, भगवान अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। बोले, तुम मुक्ति मत मांगो तो क्या मांगू? बोले, भक्ति मांगो। बोले, इन दोनों में अंतर क्या है? इतना सुंदर अंतर बताते हैं। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। अब तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे और विमान आए और तुमको वैकुंठ ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य अब यह होना चाहिए 7 दिन बाद तक्षक सर्प आए, उससे पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण आ जाएं और जीवित अवस्था में तुमको दर्शन दे दें, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में प्राण वायु भीतर है, नेत्र खुले हों, कान खुले हों, और उस क्षण ठाकुर जी देखें, फिर प्राण त्यागें। हमारी स्थिति क्या प्राण त्यागने के बाद भगवान से मिलना है? नहीं, जीवित अवस्था में मिलना है। और प्राण त्यागने के बाद भगवत दर्शन को मुक्ति, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन को भक्ति। भक्ति मांगो। परीक्षित की स्थिति ऐसी हो गई, अब उनको चिंता नहीं थी मृत्यु की, अब तो चरण पकड़ लिए। बोले, मुझे मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भाव गाता हूं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि मुक्ति की कामना मत रखो, भागवत जी के प्रति तो भक्ति की कामना रखो। और केवल ये कामना रखनी है कि मृत्यु हो उससे पहले एक बार बस ठाकुर जी प्रसन्न होकर कह दें कि हाँ मैंने तू स्वीकार कर लियो, बस फिर चाहे प्राण चले जाएं। चरणों में गिर गए और कहा कि भगवान अब मुझे मुक्ति की बिल्कुल चिंता नहीं है, 7 दिन में मेरे प्राण जाएं इसकी मुझे चिंता नहीं। अब मेरी एक चिंता है, कहीं मेरे प्राण जाएं उससे पहले मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तो मेरी चिंता बढ़ेगी। मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराओ, उसके लिए जैसा भक्ति भाव मेरे चित्त में प्रकट करना हो कृपा करके आप कीजिए। और यहां से अब सुनो, अब सुखदेव जी महाराज को जब परीक्षित जी ने कहा कि मुझे भक्ति दीजिए, तब सुखदेव जी ने अपने इष्ट को याद किया, गुरु को याद किया, और जो मंगलाचरण करना था फिर किया। और अब यहां से कथा सुनानी प्रारंभ की। अब हम केवल प्रसंगों को स्पर्श मात्र करते हुए चल रहे हैं, जो लगेगा विस्तार के लिए उसको करेंगे। आगे भागवत में सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, और सृष्टि प्रसंग के उपरांत कपिल देवभूति संवाद सुनाया गया, जहां पर भगवान का कपिल अवतार हुआ देवभूति माता के यहाँ, और भगवान ने देवभूति माता के प्रश्नों के कई उत्तर दिए वहां पर। कपिल देवभूति संवाद बहुत सुंदर है। अच्छा, देवभूति माता ने एक प्रश्न किया, उसका केवल हम उत्तर सुन के फिर आगे के प्रसंग में चलेंगे। देवभूति माता ने एक प्रश्न किया कि भगवान आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं, और उन भक्तों में आपको कौन से प्रिय होते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। तब भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वहां वर्णन किया, और उन चारों में प्रसन्न कौन से होते हैं, किन से प्रसन्न ठाकुर जी होते हैं, उनके बारे में ठाकुर जी ने बताया। उत्तम, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, 4 प्रकार के भक्त हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, हम कौन से हैं इनमें से? सुनिए जरा। सबसे पहला तामस भक्त। तामस भक्त कैसा होता है? भगवान कह रहे हैं, सुन लीजिए कहीं आप में ये गुण तो नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं, जब भी मेरे सामने आएगा किसी की शिकायत लेके ही आता है, हे ठाकुर जी वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, हे ठाकुर जी वो बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य उसका हो रहा है, हे ठाकुर जी उसके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, हे ठाकुर जी उसके यहाँ ऐसा हो रहा है। वो दूसरों की केवल शिकायत ही करता है, और उनकी हिंसा की भावना से आता है। हिंसा की भावना मतलब उसकी इच्छा ये होती है कि ठाकुर जी इतनी कृपा करो कि उसके काम धंधे सब रुक जाएं, इस कामना से जो मेरे सामने आता है। दूसरा, ये एक लक्षण है तामसी भक्त का। दूसरा लक्षण, ये दूसरों में हो सकता है कि पहला वाला लक्षण ना हो, दूसरा वाला होता हो। दूसरा क्या है? बोले दंभ। दंभ मतलब पाखंड। दंभ कैसा होता है? दिखाएंगे कि परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, परंतु जब तक सब देख रहे हैं तब तक तो परम भागवत हैं, जैसे ही लगा कि सब गए सोई महाराज महासंसारी हो जाते हैं। ये दंभ। नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ माला फेर रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, क्यों? सब देख रहे हैं इसलिए।
जैसे एकांत में आए, देखा सब चले गए, माला झूली जेब में, माथे से तिलक मिटा लिया, दम्भ चल रहा था, हो गया खत्म। ये तामसी भक्त है। और तीसरा लक्षण क्या है? ये तीन अलग अलग भी हो सकते हैं सबके अंदर, किसी के अंदर केवल दम्भ ही होगा, किसी के अंदर केवल हिंसा ही होगी। और तीसरा लक्षण तामसी भक्त का क्या बताया? मात्सर्य एव वा। मात्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना। करते तो नाम जप हैं, करते तो भक्ति हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाते हैं, बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं वृंदावन में जाके, पर शहर में जिसमें रहते हैं वहां किसी से ईर्ष्या है। वो ईर्ष्या आज तक घटी नहीं है बिल्कुल भी। ईर्ष्या युक्त होकर के भजन कर रहे हैं, ऐसे भक्त को तामसी कहा गया। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तामसी पहले भक्त। दूसरे भक्त कौन से हैं? बोले राजस। राजस भक्त कैसे होते हैं? बोले विषयान भी संधाय। एक तो भक्ति से, भजन से, परिक्रमा से, गुरु दीक्षा से, कथा सुनकर के भी ये अपने विषय को नहीं छोड़ते। जिस विषय में पढ़े उसमें पढ़े ही रहते हैं। अगर धुआं उड़ाने का इनका शौक है, कितनी कथा सुनेंगे, कितने मंदिर जाएंगे, तो धुआं उड़ाना बंद करते नहीं है। विषय नहीं छोड़ते, परिवर्तन नहीं आता विषयों में। और इनकी हमेशा कामना क्या होती है? हमें बहुत यश मिले, हमें ऐश्वर्य मिले, हम धनवान हो जाएं, हम पे ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ऐसा केवल और केवल वस्तुएं चाहते हैं। तीसरा इनके बारे में बताया, ये कथा वक्ताओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, तिलकधारियों के प्रति इनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। इनकी केवल एक जगह श्रद्धा है, कहाँ? मूर्ति में, ठाकुर जी की जहां पर अर्चा विग्रह विराजमान है, केवल उसके सामने झुकते हैं। उसके अलावा किसी संत महापुरुष किसी के आगे कभी नहीं झुकते। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? राजस। ठाकुर जी कहते हैं ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी संख्या जब बहुत ज्यादा मंदिर में हो जाती है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बहुत थक जाता हूं उनसे मिलके, मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। तीसरे भक्त कौन से हैं? तब भगवान कहते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कैसा है? कर्म निर्हार मुद्देश्य। ये कर्म को अपना बल मानता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये मैं अपने बल से कर रहा हूं। ये घर किसने बनाया? मैंने बनाया। इतना धन किसने कमाया? बोले मैंने कमाया। इतने सुंदर बच्चों की परवरिश किसने की? मैंने की। ये बेटा आपका कलेक्टर बन गया, मैंने मेहनत करके बनाया। ये हर जगह कर्म में अपना बल मानते हैं, ठाकुर जी का नहीं। कर्म निर्हार मुद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम। लेकिन बताने में क्या करते हैं? कोई इनसे पूछे कि भैया आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे? सब ठाकुर जी की कृपा है, सब भगवान की दया हमारे ऊपर। तो बच्चा आपका कलेक्टर बन गया, ठाकुर जी की, किशोरी जी की कृपा है, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मनी मन कैसा भाव रखते हैं? बोले किया तो हम नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाके कहेंगे ठाकुर जी 1 करोड़ की गाड़ी लाए, आपके पास पहले चाबी है, बिहारी जी के चरणों से छुपा दो इसको। बिहारी जी बोले दारी के अगर जेब में धल रही ना, रो तो हो जावेगा। ठाकुर जी ये तो कुटिया आपकी है, हम तो इसमें केवल किराएदार के रूप में रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो निकल जा, चल घर से बाहर, मेरी कुटिया मुंह दे दे। मतलब दिखावे में ऐसा दिखाते हैं कि इन जैसा कोई भक्त नहीं, पर मनी मन क्या सोचते हैं? सब मेरा ही है। पर बताने में मतलब इनके व्यवहार में भक्ति दिखती है, पर वास्तविकता में ये सब अपना ही मानते हैं। लेकिन मैया उन 2 से ये फिर भी ठीक है। मैया बोली मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये सुनना आपको कौन से प्रिय हैं। भगवान बोले उनके बारे में सुनना? बोले हाँ। आहा। तब भगवान कहते हैं भक्ति के लक्षण उनके अंदर होते हैं। पहला, मेरी कथा सुनते ही इनकी वाणी गदगद हो जाती है, इनका कंठ भर आता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। हृदय इनका इतना द्रवित हो जाता है कि नेत्र बंद करके केवल अश्रु बहाते रहते हैं। मां एक साथ अश्रु और प्रसन्नता कभी नहीं दिख सकते, लेकिन मेरे भक्तों के आपको नेत्रों में आंसू भी दिख जाएंगे और मुखमंडल पर प्रसन्नता भी दिख जाएगी। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। और इतना ही नहीं, रुदन करने वाला व्यक्ति गिर पड़ता है, एक कोने में बैठा रहता है, लेकिन मेरा भक्त रुदन करता है, हंसता है और उछल उछल के नृत्य करता है, निर्लज्ज होकर के नृत्य। ये विचार नहीं करता कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या कहेगा। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो। वो मेरा भक्त है। मां ये कैसा होता है पता है? कैसा? अगर मैं इसके सामने प्रकट होकर के 4 प्रकार की मुक्ति होती हैं, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम। 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। मुक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 5।
ध्यान से सुनिए, पहले मुक्ति का नाम है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान के लोक की प्राप्ति। लोक मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, सालोक्य के बाद सामिप्य, सालोक्य के बाद श्राष्टि। श्राष्टि कैसा है? बोले लोक भी मिलेगा और लोक में कुछ सेवा भी मिल जाएगी। ठाकुर जी के रसोई घर की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की सेज सजावे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी के वस्त्र संभालवे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां व्यवस्थित बगिया लगावे की, ठाकुर जी के आगे पीछे चलवे की कोई सेवा एक मिल जाएगी। लेकिन बहुत सामिप्य नहीं मिलेगा, दूर दूर से ही ठाकुर जी दिखेंगे। तीसरी मुक्ति कौन सी है? बोले सामिप्य, ठाकुर जी के थोड़े समीप जाने का अनुभव, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाने का, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने का, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का, नित्य साकेत धाम में, नित्य गोलोक धाम में, नित्य वैकुंठ धाम में, जहां सचल ठाकुर जी। और फिर चौथी मुक्ति कौन सी? सारूप्य, ठाकुर जी जैसा ही रूप आपका हो जाएगा और बिल्कुल ठाकुर जी के संग सखा भाव से आप विचरण करोगे। ठाकुर जी बैठेंगे, ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरे बगल में बैठो, तो आपको बैठने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरी थाली में ही पाल लो, तो आपको पाने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे चलो हम घूमने चल रहे हैं, दोनों गलवैया डाले घूम के भी आ सकते हैं। ये कौन सी है? सारूप्य। और अंतिम मुक्ति है एकत्वम, ठाकुर जी में विलीन हो जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ठाकुर जी में ही रहोगे। लेकिन भगवान कहते हैं मां ये पांचों मुक्ति उसके सामने मैं धर देता हूं, लेकिन वो क्या करता है? दीयमान न ग्रहणन्ते, मना कर देता, ठाकुर जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या मांगता है? झोली फैला करके कहता है नाथ मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, आप तो बस एक ही कृपा कर दो। बोले क्या? मुझे वृंदावन में जन्म दे दो, मुझे ब्रजमंडल में जन्म दे दो, और मुझे मानव नहीं बना सकते, एक छोटा सा कोई पौधा बना दीजिए वृंदावन का, ताकि जब जब वैष्णव भक्त वृंद चलें उन सब की रज उड़ उड़ करके मुझे सना दिया करे। अरे कहां तक कहूं, मैं खुद को भी देना चाहूं तो वो कहते हैं कि नहीं आप हमें नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? विरह चाहिए, आप हमसे दूर चले जाओ, हमको तड़पता हुआ छोड़ जाओ, क्योंकि मिलन में प्रेम कभी कभी अशुद्ध हो जाता है, विरह में विछोह में प्रेम सदा पवित्र बना रहता है। इस प्रकार की भावनाएं रखता है मां। वो ऐसे हैं, वो अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि जीवन मिला है, ये प्राण मिले हैं, ये हाथ मिले हैं, चरण मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जीभ मिली है, नाक मिली है, सब मिला है, इन सब को श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। नेत्रों से उनको निहारें, कानों से उन्हीं को सुने, हाथों से उन्हीं की सेवा, पैरों से उन्हीं की प्रदक्षिणा, जीभ से उन्हीं के प्रसाद का सेवन, और कुछ नहीं, और कोई हमारी कामना नहीं। दीयमान न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना, ये मेरे अति प्रिय भक्तों के लक्षण हैं।